मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको खबर की शुरुआत तो इस तरह से करना चाहता था कि अनुराग ठाकुर का वो बयान आप थोड़ा याद कीजिए जो संसद में दिया था, और न्यूज़ चैनल जो खास करके यूट्यूब चैनल उनको बंद करने की कवायद हो रही है। यानी कि आपके खिलाफ कोई आवाज़ अगर खड़ी होगी या तो उसे एंटी नेशनल बना दिया जाएगा, या तो उसे पाकिस्तानी बना दिया जाएगा, या फिर कहा जाएगा ये देश हित में नहीं है। बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी। मोहम्मद ज़ुबैर, अल्ट न्यूज़ आप जानते हैं, प्रतीक सिन्हा मोहम्मद ज़ुबैर बहुत बड़े पत्रकार नहीं है, सिर्फ इतना किया कि जो प्रोपेगेंडा भारत के जर्नलिज्म के अंदर 2014 के बाद सामने आया था उसके अंदर बीच बीच में छेद करने का काम किया। जो झूठ का लबादा इन्होंने उड़ाने की कोशिश की थी देशवासियों को, किसी हद तक इन्होंने उस लबादे को खींच करके एक तरफ डालने की कोशिश की। अब मालूम है क्या होने जा रहा है? नोबेल पुरस्कार नॉमिनेशन में उन लोगों का नाम शामिल है। एक झटका तो उन चाटुकार पत्रकारों को तब लगा था जब रवीश कुमार को मैक्से से मिला था, लेकिन अगर मोहम्मद ज़ुबैर और प्रतीक सिन्हा जैसे लिस्टेड हो चुके हैं और शुक्रवार को उनको 11 बजे निकल भी आएगा, 6-7 लोग उसके अंदर हैं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी हैं जेलेंस्की, तो क्या मैं बताऊंगा पूरी बात। लेकिन अगर मोहम्मद ज़ुबैर प्रतीक सिन्हा को मिल गया तो फिर क्या वो तमाचा नहीं होगा उस सिस्टम, उस लॉबी के खिलाफ जो मोहम्मद ज़ुबैर को जेल में रख करके उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दर्शकों, बहुत ऊँची खबर है, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। बाज़ लोग तो बड़ी लंबी लंबी दाढ़ियाँ कर लेते हैं नोबेल के लिए, नहीं मिल पाता। मोहम्मद ज़ुबैर, मैं पूरी खबर दिखाऊंगा टाइम मैगज़ीन से, उस टाइम मैगज़ीन से जिसने डिवाइडर इन चीफ छापा था, उसकी भी खबर दिखाऊंगा। निगार परवीन ने उन्होंने लिखा, आपको पता है जिस मोहम्मद ज़ुबैर को कुछ दिन पहले फर्जी केस लगाकर जेल भेजा गया, बेइंतहा परेशान किया गया, वही ज़ुबैर आज दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार की रेस में है। शांति नोबेल की रेस में यूक्रेन के जेलेंस्की सहित भारत की तरफ से प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद ज़ुबैर, बधाई, बहुत बड़ी बात है। आप देखें टाइम का जो वो छापा है उन्होंने, मैं और भी दिखाऊंगा आपको। प्रतीक सिन्हा एंड मोहम्मद ज़ुबैर, जर्नलिस्ट प्रतीक सिन्हा मोहम्मद ज़ुबैर, को फाउंडर ऑफ इंडिया फैक्ट चेकिंग वेबसाइट अल्ट न्यूज़, हैव रिलेंटसली बीन बैटलिंग मिस इन्फॉर्मेशन इन इंडिया। मतलब जो गलत सूचनाएं आपको पास आ रही थी उसके ऊपर लड़ाई करते हैं। वेयर द हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी पार्टी हैज़ बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रिक्वेंटली स्टॉकिंग डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम। बीजेपी पार्टी जो रूल करती है, जो मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए तैयार है, उसके जो लबादों को मैंने आपसे कहा फाड़ने का काम करता है, वही सिन्हा और ज़ुबैर है मैथडोलॉजिकली डिबंक्ड रूमर्स एंड फेक न्यूज़ सर्कुलेटिंग एंड सोशल मीडिया एंड कॉल्ड आउट ऑफ हेट स्पीच। उन्होंने उस वाले ह्यूमर्स को, उस वाली अफवाहों को किसी भी तरह सर्कुलेट जो करते थे चाटुकार मीडिया और बताते थे, सुधीर चौधरी जैसे लोग उल्टी सीधी हरकतें करते थे, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, उसको तोड़ने का काम किया करते थे मोहम्मद ज़ुबैर, वो शामिल हो चुके हैं इस रेस में। अब ये बताइए दर्शकों, अगर मैं तो चाहता हूँ काश ऐसा हो, चूँकि भारत के हिस्से में आने वाली ये जीत होगी। अगर प्रतीक सिन्हा को ये मिल जाता है और प्रतीक सिन्हा को मिलने के बाद तो ये बताइए कि उन लोगों के मुंह पर क्या होगा जिन लोगों ने ये वाली अफवाह उड़ाई थी कि मोहम्मद ज़ुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए 4 साल पहले एक मेम्स बनाया था, और जिसने वो धार्मिक आहत हुई थी जिस बंदे की, वो कहीं था ही नहीं, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर को या तो फंड के ट्रांसफ़र में, यानी कि ईडी, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें, और गलत खबर, उसके लिए जेल में डाल दिया गया। एक जगह से निकले नहीं, दूसरी जगह से मुकदमा कायम हो गया। आप देखें, अशरफ हुसैन ने लिखा, अल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर प्रतीक सिन्हा की शांति नोबेल का पुरस्कार पाने की दौड़ में। मैं कुछ और दिखाना चाहता था आपको, अगर मुझे मिल जाता। देखिए, ये देखिए, सुचरिता त्यागी हैं, उन्होंने लिखा, जू एंड बियर थिंकर्स शाइनिंग ब्राइट ऑन फेवरेटीज लिस्ट ऑफ द फॉर द 2022 नोबेल प्राइज। टाइम ने लिखा, द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज विल बी अनाउंस्ड एट 11 AM लोकल टाइम ऑन फ्राइडे इन ओस्लो स्पेन के पास है ये, और दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता है। वहाँ का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करता है कि किस तरह से नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बहुत लोग उसमें शामिल हैं, मैं आपको पूरी अगर रिपोर्ट दिखाऊंगा कि उसके अंदर कौन कौन है, और वहाँ पर इनका खड़ा हो जाना ही बहुत बड़ी बात है कि ये लोग वहाँ खड़े हैं और नॉमिनेटेड लिस्ट के अंदर इनका नाम है। आप देखिए, मैं पूरी स्क्रीन पर लगाता हूँ खबर टाइम की। हेयर आर द फेवरेट टू विन द 2022 नोबेल पीस प्राइज़।
बहुत बड़ी बात होगी और उन लोगों के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी जो ज़ुबैर को किसी भी तरीके से हतोत्साहित करना चाहते हैं। एक शेर याद आ जाता, वो सुन लीजिए। वो कह रहा कि जुस्तजू शर्त है इंसान की बुलंदी के लिए, मैं जहां आज नहीं पहुंचा वहां कल जाऊंगा। तो इनको तो जेल में डालने की कोशिश की गई है। ये जेलेंस्की हैं, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं। दूसरे UN रिफ्यूजी एजेंसी है, उनको मिला है। एक साहब और हैं, WHO को भी इसमें शामिल किया गया है। और फिर एलेक्स नावेलिनी है, रशियन जेल्ड अपोजिशन लीडर हैं ये, इनको भी शामिल किया गया है। गेटा थनबर्ग हैं, स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं ये। और फिर साइमन कोफ हैं, फॉरेन मिनिस्टर साइमन कोफ हैज़ मेड, ये भी हैं। डेविड साहब हैं कोई, 95 मोस्ट बिलव्ड फॉर द हिज आइकॉनिक वॉयस, ये अलग हैं। अब नीचे आता प्रतीक सिन्हा एंड मोहम्मद ज़ुबैर, जर्नलिस्ट प्रतीक, ये तो मैंने अभी पढ़ के आपको सुना दिया था, तमाम चीज़ें लिखी। नीचे लिखा कि इंडियन अथॉरिटीज़ अरेस्टेड ज़ुबैर इन जून में इंडियन अथॉरिटीज़ ने इनको अरेस्ट किया था। क्यों किया था? फॉर द मेम ही ट्वीटेड 4 years ago, 4 साल पहले इन्होंने कोई किया था, जो है मीम था वो, उसको ट्वीट किया था। जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड कंडेम्ड द अरेस्ट, UNO तक में इनकी आवाज़ उठी थी दर्शकों। तो बात यह है कि सच्चाई का साथ तो मिलता है, ये बात अलग है कि वक्ती फ़ायदा कुछ पत्रकारों को मिल जाए। अनुराग ठाकुर इसी बात पर लगे हुए, सूचना प्रसारण मंत्रालय उनके पास है, बयान भी दिया था संसद में उन्होंने, मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि देश हित में, अब देश हित के बारे में मैं आपको बता दूं, ओप इंडिया है। आप मोबाइल में तो आप न्यूज़ देख ही रहे हैं, आप मेरे कहने से इतना कीजिए कि ट्विटर पर जाइए और वहाँ पर लिखिए 5 जन्ने, वो RSS का मुखपत्र जो है। आप यकीन मानिए, मैं दरवे से कह सकता हूँ, आपसे तजुर्बा है मेरा, कि पिछले 5 महीने या 1 साल की भी अगर खबर निकालेंगे, उसमें 95% जो हेडिंग्स हैं आपको वो ये मिलेंगी कि मुस्तकीम ने ये काम किया है, अल्ताफ़ रज़ा ने ये काम किया है, सलीम कुरैशी ने ये काम किया है। यानी कि लड़की उठाने या लड़की के साथ बलात्कार करने की खबरें दी जाएंगी आपको। ये कहीं नहीं दिया जाएगा कि गुजरात के चौराहे में किसी शहर के मुसलमानों को पुलिस वाले पीट करके हिंदू लोगों से ताली बजवाते हैं, नारे लगवाते हैं कि जय भारत माता की जय। क्या आपने तालिबानी पकड़ लिए थे? कोई पाकिस्तानी एक्टिव, कोई नागरिक पकड़ लिए थे? देश के लोग थे। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक हो सकता है कहीं अगर कुछ बात है। वैसे तो आप 10-10, 15-15 साल बाद छोड़ते ही हैं पकड़ने के बाद, और जो बम के अंदर आरोपी होती हैं उन्हें आप सांसद बनवा देते हैं अपने टिकट पर। ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या है? तो कहने का मतलब ये, लेकिन दर्शकों ऐसे समय में आवाज़ उठाना और फिर अनुराग ठाकुर साहब का उन पर कैंची चला देना, ये कहाँ तक जायज़ है? लेकिन आप चलाते रहिए कैंची। दुनिया की आंखें खुली हुई हैं और ज़ुबैर को दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार। नॉमिनेट तो हो ही गए, और हो गया तो क्या होगा? सोचिए, डबल खुशी होनी है। एक तो देश के लिए पूरी खुशी होगी कि नोबेल प्राइज़ आया मोहम्मद ज़ुबैर प्रतीक सिन्हा के माध्यम से, उस डिसइंफॉर्मेशन का जाल को तोड़ने के लिए जो आपने अपने आसपास बुना था। और दूसरी खुशी ये होगी कि तमाम हिंदुस्तान का जो इंसाफ पसंद, आयन के अंदर विश्वास रखने वाला, कानून के अंदर विश्वास रखने वाला तबका है, वो कहेगा कि आखिर आपका झूठ हार गया और ये सच्चाई जिसको आप दबाने की कोशिश करते थे वो जीत गई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।